ओम श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। ओम श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। ओम श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः। लक्ष्मी की कामना के लिए कुछ पूजा अर्चना तथा प्रयोग के बारे में आप सबसे बड़ी बात है कि जितना करोगे, जितना बोओगे, हैं, जितना खेती करोगे उतना काटोगे। कहने का तात्पर्य है कि आपको करना चाहिए, ये जरूरी है। रही बात कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, महालक्ष्मी की आराधना है तो आप कैसे करेंगे। बहुत प्रकार की सिद्धियां हैं, बहुत प्रकार के पूजा है, बहुत प्रकार की अर्चना है, मनोभाव भी बहुत प्रकार के हैं। तो जिसे करने से मानव जीवन का उचित फल प्राप्त हो, ये बहुत बड़ी बात है, जरूरी है, इसको आप करें। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि महालक्ष्मी देवी की कामना गृहस्थ आश्रम में किस तरह से कैसे किया जाता है, एक साधारण से उपाय है, उसे आप करें। मंत्र शास्त्र में इसका वर्णन आया है, धर्म ग्रंथ में वर्णन आया है। इसके अलावा और भी अनेकों प्रकार के विषय भी इसमें आए हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आप इसे जरूर करें। बीजाक्षर है ओम ह्रीं काय ईला ह्रीं हा सा का हा ला ह्रीं सा का ला ह्रीं। ये षोडशाक्षरी मंत्र है षोडशी देवी का। इससे मनोकामना पूर्ति होती है। वैसे तो व्यर्थ के मनोकामना रखने पर कुछ भी नहीं होता है। मनोकामना रखिए, रखने लायक रखिए। तो कहने का तात्पर्य है कि ये षोडश अक्षर का मंत्र है। इसके मतलब के इसके बारे में आप समझें। कहते हैं कि ह्रीं पहला बीज, ह्रीं क ए ई ल ह्रीं, पांचवा बीज हुआ ह स क ह ल ह्रीं। 11वां बीज हुआ स क ल ह्रीं आखिर में। तो बीच में बंधा है कहाँ, ह्रीं क ए ई ल ह्रीं, छठवां। 6 6 12, 4 16, 6 ये हो गया ह्रीं। इसके बाद फिर 6 पर आता है ह्रीं। इसके बाद फिर 4 पर आकर ह्रीं एंड कर जाता है। तो इसमें तीन मंत्र हैं ह्रीं।
आदि, मध्य और अंत। आदि मंत्र जो है कि नहीं, महालक्ष्मी, महालक्ष्मी, मध्य महालक्ष्मी और अंत महालक्ष्मी। ह्रीं बीज प्रणव है और महालक्ष्मी देवी का मंत्र है। क ए ई ला ह्रीं, ह स क ह ला ह्रीं, स क ला ह्रीं। हर एक बीज जो है माता को खोडसी भी कहा जाता है। ये खोडसी माता का बीजाक्षर है, महालक्ष्मी जी हैं। तो लक्ष्मी की कामना के लिए आप क्या करेंगे? कुछ तो करना होता है। आप कीजिए आराम से, एक साधना हम बता रहे हैं, उसे आप करें। प्रातःकाल उठ करके स्नान कीजिए और मतलब नित्य कर्म से निवृत्त हो लीजिए, पवित्र हो लीजिए और इस मंत्र का आसन पर, अच्छा स्वच्छ और निर्मल आसन पर बैठ जाइए। एक दीपक जला दीजिए, धूपबत्ती बांट दीजिए, कपूर जला दीजिए। और वही कटोरी में या कोई तस्तरी में फूल चढ़ा दीजिए। माता जी के चरण का स्मरण करते हुए तस्तरी पर आप एक पुष्प चढ़ा दीजिए और इसके बाद माई का ध्यान करते हुए आप इस मंत्र का जाप करें। 1.25 लाख आप जाप कर जाएं तो कहने का मतलब कि जितना आप प्रतिदिन जाप कर रहे हैं उसके दशांश हवन भी करते जाइए। इसी मंत्र से हवन करते जाइए। तो जब प्रतिदिन अगर आपका जाप समाप्त हो जाता है तो श्री सूक्त पाठ का जो है एक आवृत्ति हवन कर दीजिए और इसके बाद इस मंत्र का दशांश हवन कर दीजिए। करते जाइए। आपको 1.25 लाख तक कर देना है। 1.25 लाख करेंगे तो आपका एक पुरस्चरण होगा, एक पुरस्चरण हो जाएगा। मतलब ये कि 1.25 गुणे 1.25 सबाई, तो पुरस्चरण हो जाएगा। और हवन भी डालते जाइए। इसके हवन सामग्री में आपको कुछ नहीं करना है। कभी लाल कमल के फूल से आहुति दीजिए। कमल का फूल रहेगा, घी रहेगा, और सुगंधित द्रव्य रहेगा, तो उससे जो है कि नहीं आप आहुति डालें। कभी सुंदर, स्वच्छ, निर्मल, पवित्र वस्तु का आहुति दें। कभी दशांश हवन करना है तो हविष का, दूध में बनाया हविष खीर, उसका हवन करें। फिर फल का आहुति दें, मीठा फल। फिर कभी आपको आहुति देना है तो सूखा मेवा वगैरह का हवन कर दे। इस तरह से पुआ का भी हवन किया जाता है। पुआ से हवन डालें। तो कहने का मतलब कि सुंदर द्रव्य हो हवन करने का और उसी से आप आहुति डालें और इस मंत्र का जाप
अपना बना ले कि हम प्रतिदिन इतना जाप करेंगे। और उसका दशांश हवन कर देंगे और श्री सूक्त के पाठ से एक पाठ का हवन कर देंगे। 1.25 लाख तक कर लें। इसके बाद आप देखिए इसका चमत्कार कितना अच्छा चमत्कारी है ये। एक बात और है कि यदि आपके प्रारब्ध में अगर ऐसा नहीं बन रहा है, दारिद्र योग बना रहा है, तो इस बात को आप ध्यान देंगे कि दारिद्र योग बनता है तो किस कारण से, क्यों और कैसे बनता है। कहीं ग्रह खोटा तो नहीं है। इसके अलावा कोई पिछले जन्म का अंश प्रभाव तो गरीब नहीं बना रहा है। तो इस बात का भी आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ऐसा बात है तो उसको मिटाते हुए आप इसको करेंगे तो बड़ा भलाई होगा इससे। बहुत से लोग भी हैं कि कहते हैं कि इतना किया उतना किया कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए। अब कुछ हो भी नहीं करता है तो कहाँ से, कहीं प्रारब्ध आपका कट तो नहीं रहा है। इसके करने से प्रारब्ध भी कटेगा, कर्म से ही जो प्रारब्ध कटता है। तो प्रारब्ध के लिए भी आप कुछ करेंगे। इसके साथ साथ दान जो है कि नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है, दान भी करना चाहिए। अच्छे वस्तु का दान, सात्विक दान, सात्विक मन से, सात्विक आहार विहार से रहेंगे और सात्विक विचारधारा लेकर के आप दान करेंगे। दान देने से धन नहीं घटता है, धन बढ़ता भी है। ऐसा बात नहीं है कि धन घटेगा। हाँ, घटेगा क्या, प्रारब्ध। आपका प्रारब्ध जरूर कटता जाएगा। तो इसके साथ साथ भी आप ये जो और बाहरी जीवन है, गृहस्थ आश्रम का जो जीवन चर्या है, उसको आप करेंगे जो है कि नहीं, इससे तो बड़ा ही लाभ होता है। तो मंत्र आप समझ लीजिएगा कि ह्रीं क ए ई ल ह्रीं, ह स क ह ल ह्रीं, स क ल ह्रीं। ये खोड़साक्षर मंत्र है। ये बड़ी ही महिमामय मंत्र है। इसको आप करेंगे बड़ा उपकार होगा। जा माता ममता माया, मातरो छछरोत्तमा, तारोणे गगने रुत्ता, मच्छ गच्छ छछ गच्छमा। तो आप समझ गए होंगे। एक बात और है कि आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। और देखने के बाद इसको समझिएगा, समझेंगे, बुझेंगे, तो बड़ा उपकार होता रहेगा। हम भी रात रात के कभी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे वीडियो बनाते रहते हैं ताकि भलाई होता रहे, लोगों का कल्याण होता रहे। हम अपनी नाम कमाने के लिए वैसा नहीं कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। आप जैसा उचित होगा आप कीजिएगा, ध्यान जरूर दीजिएगा, वीडियो जरूर देखिएगा, थोड़ा सा समय निकाल लीजिएगा, इसमें क्या लगा है, देख लिया कीजिएगा। कब आपके मोबाइल में हमारा संकेत वीडियो का जाता है तो वैसा जो होता होगा उसको आप कर लीजिएगा। जय माई जगदम्बा।